फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं नमक का दरोगा पाठ का अगला भाग, जिसमें पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए, माने आश्चर्यचकित हुए कि इतना धन का लालच देने के बाद भी वंशीधर उसकी गिरफ्तारी के आदेश दे रहा है। गाड़ीवानों में हलचल मच गई कि ये क्या हो रहा है। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। पंडित जी को यह कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किस लिए? उसे गिरफ्तार करने के लिए, किंतु रोब के मारे साहस न हुआ। पंडित जी की जो पर्सनालिटी थी, लोगों में जो उसका दबदबा बना हुआ था, उसके कारण उसकी साहस न हुई, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे गिरफ्तार कर पाए। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए, आदर माने सत्कार, निरादर माने अपमान, कभी ना देखा था। कौन सा? कि इतने पैसे पर भी वह मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। विचार किया, उद्दंड लड़का है, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे यह जानता नहीं है। माया मोह के जाल में अभी नहीं फंसा है। अल्हड़ है, झिझकता है, रिश्वत लेने से झिझक रहा है, संकोच कर रहा है। दीन भाव से बोले, माने बहुत करुणापूर्वक बोले कि ऐसा कीजिए, ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या लगेगा? हम बाहर के थोड़े ही हैं, मतलब आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझा लें। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, कौन सा सहारा? रुपया, पैसा, धन दौलत, संपत्ति, रिश्वत के भरोसे बचने का जो सहारा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। माने बिल्कुल उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिस चट्टान पर वह खड़ा था, पैर के नीचे से खिसक गया। माने धन, रुपये, पैसे से कोई भी काम नहीं बन रहा है। स्वाभिमान किसका? वंशीधर का। और धन ऐश्वर्य किसका? आलोपीदीन का। दोनों के बीच कड़ी टक्कर थी, कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। हो सकता है उसे कम लग रहा हो रिश्वत, इसलिए उसकी संख्या, सांख्यिक माने संख्या बढ़ाने पर, अपने मुख्तार लाला जी से 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करने के लिए कहा। वंशीधर ने गरम होकर कहा, 1000 क्या, मैं 1 लाख में भी नहीं कर सकता। 1 लाख भी मुझे सच्चे ईमानदारी के कर्तव्य पद से हटा नहीं सकता। धर्म की इस बुद्धिमता, दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग, माने जो मनुष्य भी रुपये पैसे को बिल्कुल छोड़ता ही नहीं। और आजकल तो ये माना जा रहा है कि ईश्वर के पास भी रुपये पैसे से ही काम चलता है। बहुत झुंझलाकर दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, माने धन की संख्या बढ़ती गई। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 20,000 तक नौबत पहुंची। माने धीरे धीरे करके 20,000 तक उसने रिश्वत देना स्वीकार किया। धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सामने अकेला पर्वत की भांति अचल अविचलित खड़ा रहा। माने कितना भी रुपया देने की लालच उसने दिखाई, पर वंशीधर अपने कर्तव्य पद से नहीं हटा। अगले पेज पर आ जाएंगे। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। माने उस समय के लिए 20,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, और फिर भी ना मानने पर मैं 25,000 तक देने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी संभव नहीं? माने धीरे धीरे 1 से अब कितने हज़ार पर आ गए? 40,000 तक। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव नहीं है। किसने कहा? वंशीधर ने। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। वंशीधर के इन बातों को सुनकर धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन को ऐसा लगा मानो इसके कर्तव्य परायण होने का, जो कर्तव्य परायण जो ये है, उसके सामने मेरे रुपये पैसे की कोई कीमत नहीं रह गई। एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ डालते हुए एक तरफ आते देखा, माने
हाथ में हथकड़ी लगाने के लिए वह जब आगे बढ़ा तो मूर्छित होकर माने बेहोश होकर गिर पड़ा। कौन? आलोपी दीन। ये था कहानी का दूसरा भाग। दुनिया सोती थी पर इस दुनिया की जीभ जागती थी। ये लेखक की लेखन शैली है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि रात्रि का समय था, सभी लोग चुपचाप अभी सो रहे हैं, किंतु जैसे ही सुबह होगी सबको यह बात पता चलेगी। जीभ जागती थी से तात्पर्य है लोगों तक यह खबर पहुंच जाएगी कि आलोपी दीन गिरफ्तार हो गया है। देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यह बात सुनाई देती थी। कौन सी? कि आलोपी दीन गिरफ्तार हो गया। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थीं कि रात्रि के समय चुपचाप नमक ले जा रहा था और अब पकड़ा गया। मानो संसार से अब पापी का